दोस्तों सिलाई क्लास का 17वां दिन है और आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कुर्ती की स्टिचिंग कैसे करें। तो जो पिछले वीडियो मैंने आपको इसकी कटिंग के बारे में बताया था और आज की वीडियो में आपको सिलाई के बारे में बता रही हूँ। तो देखिए आप कटिंग वाला वीडियो जरूर देख लें। तो ये इसकी ये स्लीव है और ये स्लीव के लिए पाइपिंग के लिए है। और देखिए ये हमारी नेक पट्टी है। तो इन नेक पट्टियों को हम किस तरह से तैयार करेंगे वो आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले जो हमारी ये पट्टियाँ हैं इनको हम इस तरह से खोल देंगे और जो हमने ये कैनवास कट करी है इसको हम यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके पूरा इसको तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह आगे पीछे दोनों पीसों को हम तैयार कर लेंगे और उसके बाद फिर इसमें नेक में अटैच करेंगे, फिर स्लीव लगाएंगे, फिर इसकी फिटिंग देंगे। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो देखिए जैसे मैंने बताया था ऐसे मैंने कैनवास को तैयार कर लिया है और इसी तरह पीछे का पार्ट भी तैयार कर लिया है। और अभी हम कुर्ती के नेक में अटैच करते हैं। तो इस तरह से कुर्ती को खोल देंगे और देखिए यह नेक से लेके इस तरह से और दूसरे शोल्डर तक स्टिच कर देंगे। तो देखिए यहाँ से मैंने यहाँ तक स्टिच कर दिया है। अभी जैसे हमने इसकी पाइपिंग देनी है तो इस तरह से हल्की सी पाइपिंग दे देंगे और इस तरह से पाइपिंग देते हुए स्टिच डाल देते हैं। इस तरह से सेट कर लें। देखिए मैंने ये पाइपिंग भी दे दी है और इसी तरह मैंने दूसरा पीस भी तैयार कर लिया है। देखिए ये जो बैक साइड का पीस था सेम इसी तरह से हमने तैयार कर लिया है। अभी हम इसकी शोल्डर से जॉइंट कर दें दोनों पीसों को। तो आगे का पार्ट हमने सीधा रखा है, इसके ऊपर हमने ये उल्टा रखा है और इसके अभी किनारे पे हमने सिलाई नहीं डाली है। तो इस तरह से हम फोल्ड करके सिलाई डालेंगे, इससे क्या है इसकी फिनिशिंग आ जाएगी शोल्डर पर। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे और अभी शोल्डर पर स्टिच कर देते हैं। देखिए शोल्डर पर मैंने स्टिच डाल दिया, डबल डाल दिया एक किनारे पे, इसी तरह मैंने दूसरा शोल्डर पे भी डाल दिया। अभी देखिए हमने इस तरह से सिलाई डाली थी, अभी हम खोलेंगे तो देखिए इसकी फिनिशिंग कुछ इस तरह से आएगी। कितना अच्छा शोल्डर पे फिनिशिंग आ रहा है। और अभी हम इसमें किनारे पे पाइपिंग दे देते हैं। अगर आप इसमें पाइपिंग देना चाहते हैं तो पाइपिंग दे सकते हैं, अगर पाइपिंग नहीं देना है तो डायरेक्ट सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे पाइपिंग लगा देते हैं और साथ में ही इसमें जो हम डोरी लगाने वाले हैं वो भी अटैच करते हैं। तो देखिए जब हम डोरी लगाएंगे तो यहाँ से 3 इंच लेना है शोल्डर से। तो इस तरह से आप मार्किंग कर लें, 3 इंच पे ही आप मार्किंग कर लिया है। और अभी हम यहाँ पर इसके साथ ही ये डोरी जो है हमारी ये तैयार कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे रखेंगे डोरी और इसके ऊपर ही सिलाई आ जाएगी और बाद में आप इसको 2-3 सिलाई डाल के इसको टाइट कर सकते हैं। तो इसी तरह पूरे नेक में अटैच कर लेती हूँ पाइपिंग। ये पूरे नेक में पाइपिंग भी लगा दी हमने और डोरी भी अटैच कर दी है। इसको भी साइड में रख देते हैं, ये तैयार हो चुका है। अभी स्लीव तैयार कर लेते हैं और फिर स्लीव को यहाँ पे अटैच करेंगे। तो देखिए जो स्लीव हमने कट की थी तो देखिए इस तरह से है। जो एक्स्ट्रा कट किया है ये फ्रंट पार्ट है, तो ये आगे हमारा राइट साइड का पार्ट है। और जो पाइपिंग के लिए हमने कपड़ा कट किया था इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे स्लीव को सीधा रखेंगे और इसके ऊपर इस कपड़े को हम इस तरह से सेट कर देंगे, स्ट्रेट स्टिच डाल देंगे। तो देखिए स्टिच हमने डाल दिया, इसको इस तरह से खोल के और अभी हम अंदर की तरफ इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इस तरह की पाइपिंग दे देंगे। तो देखिए ये स्लीव मैंने यहाँ पर स्टिच डाल दिया। आप चाहें तो यहाँ पर सेकंड स्टिच चल रहे हैं लेकिन मैं इसमें तुरपाई करूंगी, तुरपाई से अच्छा लुक आएगा। तो देखिए इस तरह मैंने दूसरा स्लीव भी तैयार कर लिया है। अभी हम इनको कुर्ती में अटैच करते हैं। तो जैसे ये राइट साइड का है तो जो हमारा पार्ट है ये राइट साइड का, देखिए ये वाला पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है, तो ये हमारा सीधे हाथ पे आएगा। और जो हमारे ये पॉइंट है शोल्डर पे और ये पॉइंट है शोल्डर पे, तो यहाँ पे हम इस तरह से सेट कर लें आप। और यहाँ से इस तरह से करते हुए अगर कम ज़्यादा है तो उसको एडजस्ट करें। तो देखिए ये हमारा 1/2 इंच के आसपास कम है क्योंकि हमने इसमें एक्स्ट्रा ज़्यादा मार्जिन लिया था। और हम यहाँ से इसी तरह से पूरा स्टिच डाल लेते हैं।
अगर जैसे हमारा है ये 1/2 इंच ही कम है, हम चाहें तो यहाँ पर कपड़ा जॉइंट कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें कुर्ती में 2 इंच मार्जिन लिया है, तो उसके हिसाब से हमारा ये एक्स्ट्रा रहेगा। चाहें तो यहाँ पर जॉइंट भी कर सकते हैं। और देखिए इस साइड में हमारा ये पीस बराबर बैठ रहा है, क्योंकि वो आगे में हमने एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। और आप इधर देखेंगे तो एकदम बराबर आ रहा है। तो देखिए मैंने दोनों साइडों में ये स्लीव अटैच कर ली है और इसको उल्टा कर लिया है। अभी हम इसकी फिटिंग देते हैं। तो जो आपका साइज है उस हिसाब से फिटिंग दे ले। तो हम अपने साइज के अनुसार जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था वो एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे छोड़ देते हैं। जैसे हमने 36 का बनाया था, लेकिन जब तैयार करेंगे 38 का करना है, क्योंकि ये कुर्ती है तो थोड़ा लूज रखना पड़ता है। और ये हमारा कमर था 32, तो ये 16 लेना है। तो जो पॉइंट है यहाँ पे हमने इस तरह से 2 इंच छोड़ दिया है। सेम दूसरी तरफ भी इसी तरह से 2 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे। और इसी तरह हम जो नीचे का हमारा हिप साइज है यहाँ पर भी इसी तरह से अपना मेजरमेंट ले लें। देखिए 20 लेना है आपको, तो इस साइड में भी हम छोड़ देंगे और दूसरी साइड में भी। अब यहाँ से हम इस तरह से एक मार्किंग कर लेते हैं, इन तीनों पॉइंटों को इस तरह से जॉइंट करके। तो ये जो स्टिच आएगी हमारी स्लीव से लेके पूरा हिप साइज तक आएगी। अब इस पीस को हम डबल फोल्ड कर लेते हैं, आगे पीछे दोनों को सेट कर लेते हैं। और जो हमारी ये स्लीव है, अपना स्लीव का मेजरमेंट ले लें अपने साइज के अनुसार। तो जैसे हमारा ये 13 था तो 6.5 इंच लेना है हमें डबल फोल्ड में। तो देखिए ये 6.5 इंच हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ से लेके पूरा इसके साथ ही स्टिच डाल देंगे। देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक स्टिच डाल दिया। इसी तरह मैं दूसरी साइड भी डाल देती हूँ और बाद में आप चाहें तो यहाँ पे 2-3 सिलाई एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। तो मैंने दोनों साइडों में ये सिलाई डाल दिया है। अब ये चौक की फिनिशिंग देते हैं। तो देखिए ये हमारी यहाँ पे ये जो हिप साइज है यहाँ पे ये हमारा क्लोज है, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाएंगे तो पूरा क्लोज रहेगा, यहाँ से नीचे ये खुला हुआ है। तो इसको आप इस तरह से खोल दें, खोल के हम मशीन में इस तरह से सेट कर लेंगे। अब जो इसकी जो फिनिशिंग देनी है आपको इस तरह से देनी है। तो यहाँ पे हमने जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है उसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करते हुए इस तरह से पूरे चौक में एक किसी यहाँ से हमने स्टार्ट किया है और वापस पूरा घूमते हुए हमारा इस साइड में आ जाएगा। तो यहीं पे हम इसको लॉक कर देंगे। यहाँ पर भी इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह पूरे चौक में सिलाई डाल देते हैं। तो जो चौक था हमने इसकी भी फिनिशिंग दे दी है। और इसके बाद हमने ये बटन लिए हैं, रेडीमेड बटन लिए हैं, जो कि हम इनको यहाँ पे इस तरह से स्टिच कर देंगे। और ये टसन भी है, तो अब इनको लगा के भी इन बटन को यहाँ पे हम इस तरह से स्टिच कर देते हैं। तो बटन हम 3 लगा लेंगे और टसन हम 2 लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से आएगा। इसको हम नीचे रखते हैं और इसको भी थोड़ा सा नीचे ले लेंगे। जितना हमारा ये टसन है, ये अगर आपको ये गोल्ड वाला नहीं चाहिए तो इसको कट करके आप खाली जो हमारा गोल्डन है ये थ्रेड जो है वहाँ तक आप ले सकते हैं। तो देखिए इतना सुंदर लुक आ रहा है हमारी कुर्ती का। तो यहाँ पे इस तरह से हम इन बटनों को स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे सीधे 3 स्ट्रेट बटन आएंगे, 2 टसन आएंगे। और आप देख ही रहे हैं कितना सुंदर हमारा कुर्ती बनकर तैयार हो गया है। तो आप इस आसान तरीके से कुर्ती बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।